बिहार समेत देश के कई हिस्सों में छठ पूजा की तैयारियां। 5 नवंबर से शुरू होगा आस्था का महापर्व छठ। राजधानी दिल्ली में छठ के लिए बनाए जा रहे हैं 1000 मॉडल घाट। प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं विशेष इंतजाम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के औचक निरीक्षण पर पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। यात्रियों की सुविधाओं और तैयारियों का लिया जायजा। त्योहारी सीजन के लिए 7000 से अधिक चलाई जा रही हैं ट्रेनें। 31 अक्टूबर तक 51 लाख से अधिक लोगों ने विशेष ट्रेनों से की यात्रा। बिहार के मुजफ्फरपुर में यात्रियों के लिए खास इंतजाम। रेलवे स्टेशन पर पूछताछ और ठहरने की विशेष सुविधा। छठ महापर्व पर दिल्ली के लोगों को मिली सौगात। 7 नवंबर को दिल्ली में रहेगा अवकाश। दिल्ली सरकार का ऐलान। सीएम आतिशी ने एक्स पर लिखा, 7 नवंबर को छठ त्योहार की छुट्टी होगी ताकि सभी पूर्वांचली भाई बहन धूमधाम से छठ का त्योहार मना सकें। उपराज्यपाल ने सीएम आतिशी की चिट्ठी लिखकर छठ पर्व पर सार्वजनिक अवकाश के लिए कहा था। प्रस्ताव पर सरकार ने लगाई मुहर। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में गोवर्धन पूजा उत्सव की धूम। बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु। गुजरात के अमरेली में जलते पटाखे फेंकने की परंपरा इंगोरिया युद्ध के नाम से है मशहूर। स्वर्ण मंदिर में बनाया गया बंदी छोड़ दिवस। गोल्डन टेम्पल में दिए जलाकर लोगों ने मनाया उत्सव। गुरु हरगोबिंद साहिब जी की रिहाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है पर्व। अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर में दिखा भव्य नजारा। रंग बिरंगी लाइट से जगमग हो उठा पूरा मंदिर परिसर। हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए बढ़ाई गई आवेदन की तारीख। अब 12 नवंबर तक अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। मुंबई में रंग बिरंगी लाइट से सजा नजर आया छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। दिवाली के बाद भी उत्सव जैसा माहौल। जालंधर में शुक्रवार रात दिवाली का भव्य उत्सव। देर रात लोगों ने मनाई दिवाली। घरों में जलाए दीपक। दिल्ली में बहुत खराब श्रेणी में पहुंची हवा की गुणवत्ता। प्रदूषण कम करने के लिए किए जा रहे हैं कई इंतजाम। दिल्ली प्रदूषण बोर्ड का दावा, नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद भी इस दिवाली हवा की गुणवत्ता में ज्यादा बदलाव नहीं। दिल्ली में जोरों पर चल रही यमुना की सफाई। छठ पूजा से पहले यमुना के झाग को खत्म करने की कोशिश। यमुना प्रदूषण को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। बीजेपी ने यमुना की गंदगी के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार और केजरीवाल को ठहराया जिम्मेदार। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने कहा, यूपी की ओर से यमुना में छोड़ा जा रहा है पानी। दिल्ली सरकार हालात से निपटने के लिए कर रही है काम। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान आज मना रहे अपना 59वां जन्मदिन। बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए 250 खास मेहमानों को न्योता। अपने बर्थडे पर मन्नत के बाहर फैंस से शाहरुख खान करेंगे मुलाकात। किंग खान की एक झलक पाने के लिए फैंस बेताब। शाहरुख खान के बर्थडे को लेकर मन्नत की तरफ जाने वाले सभी रास्ते बंद। सुरक्षा कारणों से आवाजाही पर रोक। शाहरुख खान के घर मन्नत के बाहर फैंस का जमावड़ा। अपने हीरो को बधाई देने के लिए पहुंचे फैंस। सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे एक्टर अर्जुन कपूर। विधि विधान से की पूजा अर्चना। सिंघम अगेन के लिए की प्रार्थना। जम्मू कश्मीर के बडगाम में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकी हमला। दोनों का इलाज जारी। यूपी के रहने वाले हैं दोनों मजदूर। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों तरफ से घेरा। प्रशांत किशोर का वन नेशन वन इलेक्शन पर बयान। कहा, एक चुनाव में सलाह देने के लेता हूं कि 100 करोड़ 10 राज्य में चल रही है मेरी बनाई सरकार। बिहार में जितना किसी ने सुना ना हो, हम एक चुनाव में किसी को सलाह देते हैं तो हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। मुंबई की माहिम सीट पर महायुति में फंसा पेच। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के समर्थन में बीजेपी। विरोध में शिंदे गुट के उम्मीदवार। चुनावी गारंटी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की पार्टी नेताओं को नसीहत। उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना कि दे सके। कर्नाटक कांग्रेस की फ्री स्कीम को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस को भी पता होता है कि वो वादे पूरा नहीं कर सकते। खड़गे के गारंटी वाले बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का हमला। कहा, कांग्रेस ने पहली बार स्वीकार किया उसकी चुनावी घोषणाएं जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए होती हैं। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को घोषणाओं में माहिर बताते हुए कहा, राहुल गांधी केवल घोषणाएं करते हैं और वोट के लिए जनता को बेवकूफ बनाते हैं। घोषणा करके शुद्ध भाषा में जनता को मूर्ख बना करके वोट लेना
और बाद में सब योजना घोषणा जमीन पर उतरी नहीं। चाइना एनसी पर अवैध टिप्पणी को लेकर उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ नागपाड़ा पुलिस थाने में दर्ज की गई शिकायत। सावंत की सफाई में महिलाओं का करता हूं सम्मान। अरविंद सावंत ने शिंदे गुट से चाइना एनसी को टिकट मिलने पर दी थी अभद्र टिप्पणी। चाइना एनसी ने ट्वीट कर दी प्रतिक्रिया, लिखा महिला हूं माल नहीं। विवादित बयानबाजी के चलते गरमाई सियासत। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने उद्धव सेना को बताया शक्ति कपूर जैसे कैरेक्टर से भरी हुई सेना। और पूरा का पूरा ठाकरे सेना इसी तरीके शक्ति कपूरों से ही भरा है, उसमें कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सांसद अरविंद सावंत की टिप्पणी को बताया शेमफुल। कहा किसी राजनीतिक महिला के लिए इस तरह की टिप्पणी बहुत पीड़ादायक है। दिवाली पर अलग अंदाज में नजर आए राहुल गांधी। दीवार पेंट करते दिखे, पेंटरों से रूबरू होकर की बातचीत। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा, हुनरमंद लोग जो हमारे घरों को रोशन करते हैं, उनकी जिंदगी कितनी चुनौतियों से भरी है। पत्नी संग दिल्ली के हनुमान मंदिर पहुंचे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल। पूजा के साथ किया हवन पूजन। अरविंद केजरीवाल ने कहा भगवान का आशीर्वाद लेकर हिंदू नववर्ष की शुरुआत, राष्ट्र की शांति और समृद्धि के लिए भी प्रार्थना। किरण रिजिजू ने किया एलएसी का दौरा, चीनी सैनिकों से मुलाकात कर आगे गतिविधियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर बढ़ा सियासी तापमान। चुनाव से पहले रावण और दुर्योधन की एंट्री। सीएम योगी ने दोहराया बटेंगे तो कटेंगे का नारा। गोरखपुर में सीएम योगी ने कहा जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण दुर्योधन का डीएनए है। ये वही काम कर रहे हैं जो त्रेता युग में रावण ने किया था, करना ये। सीएम योगी के बयान पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा लोगों को कोई बांट नहीं रहा है, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस मजबूती से अपना काम कर रही है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सीएम योगी के बयान पर खड़े किए सवाल, पूछा बांटोगे तो काटोगे क्या है, क्या आप देश को नहीं बांट रहे हैं। मुरादाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रामवीर ठाकुर का बयान, कहा पन्ना प्रमुख की डायरी ही ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव जीतने के बाद कोई पुलिसकर्मी नहीं रोकेगा मोटरसाइकिल। बिहार के बेगूसराय में जहरीली शराब से एक शख्स की मौत, गुस्सा आए ग्रामीणों ने जमकर किया हंगामा। यूपी के बस्ती में गाड़ी से टकराने से एक शख्स की मौत, चालक पर एक्शन को लेकर परिजन ने सड़क पर लगाया जाम। दिवाली के बाद तमिलनाडु के मदुरै में स्वच्छता अभियान, शहर भर से 1690 टन कचरा किया गया इकट्ठा। जम्मू कश्मीर के कोट्टी डोडा इलाके में ग्रामीणों का प्रदर्शन, भालू के आतंक से यहां के लोग दहशत में। सीएम योगी का एक्स पर पोस्ट, लिखा सनातन धर्म के मार्ग में जितने भी रूढ़े हैं उनका नामो निशान समाप्त न कर दिया जाए तब तक विश्राम नहीं लेंगे। यूपी की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नसीम सोलंकी पहुंची बनखंडेश्वर मंदिर, जीत के लिए की पूजा अर्चना। नसीम सोलंकी ने मंदिर में शिवलिंग के पास जलाया दीपक। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है नसीम सोलंकी। ब्रजभूषण शरण सिंह पर का पप्पू यादव पर बयान, कहा बिहार के एक बाहुबली 3-4 क्विंटल के हैं, अब सुरक्षा मांग रहे हैं। बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं। अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांगने लगी। गोरखपुर में सीएम योगी लगाया जनता दरबार, सुनी लोगों की समस्याएं, जल्द निपटारा करने के दिए निर्देश। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे रक्षा सचिव आरके सिंह, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केरल में मनाया गया स्थापना दिवस, कार्यक्रम में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हुए शामिल। बेंगलुरु में 69वां कर्नाटक राज्योत्सव दिवस समारोह का आयोजन, सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार हुए शामिल। उज्जैन में एमपी के स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हुए शामिल। झारखंड की बाइक गर्ल कंचन का कारनामा, भारत चीन सीमा पर 17,500 फीट की ऊंचाई पर लिपुलेख के पास पहुंचने वाली पहली मोटरसाइकिलिस्ट बनी। लिपुलेख पहुंची झारखंड की बाइक गर्ल कंचन उगुरुसांडी, पीएम मोदी से कैलाश कॉरिडोर बनवाने की मांग।
मुजफ्फरपुर में गांव वालों ने पेश की मिसाल, बांस का पुल बनाकर किया उद्घाटन। पुल की वजह से प्रखंड कार्यालय की दूरी 40 किलोमीटर से घटकर हुई 5 किलोमीटर, 18 गांवों को पुल से फायदा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उतरे सितारे, हॉलीवुड एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज ने किया कमला हैरिस के लिए प्रचार, लॉस वेगस की रैली में हुई शामिल।